वन शांत था। नीले आकाश में चंद्रमा अपनी ठंडी किरणें बिखेर रहा था। नदी किनारे एक राजा बैठा था। वो जिसने कभी सिंहासन पर निर्णय दिए थे, आज उसी जीवन के निर्णय से थक कर अपना राजपाट छोड़ आया था। वो अब वस्त्रों में सरल था, पर मन में अब भी गूंज थी। मैंने सब कुछ त्याग दिया। फिर भी भीतर कुछ ऐसा था जो अब भी नहीं छोड़ा गया था। मन शांत नहीं था। वो बार बार सोचता, त्याग तो मैंने किया, फिर भी शांति क्यों नहीं आई। उसी क्षण पीछे से एक मृदु स्वर गूंजा, वत्स। राजा ने मुड़कर देखा। एक वृद्ध सन्यासी शांत नेत्रों वाले नदी के तट पर खड़े थे। उनका चेहरा ऐसे स्थिर था जैसे समय भी वहां ठहर गया हो। राजा, गुरुदेव, आप यहां कैसे? क्या यह संयोग है या किसी उत्तर की खोज में मुझे आप मिल गए? गुरु मुस्कुराते हुए, कभी कभी उत्तर तुम्हें नहीं मिलते, उत्तर तुम्हें खोजने निकलते हैं। राजा थोड़ा झुककर, मैंने अपना राज्य, अपना ताज, अपना नाम सब कुछ छोड़ दिया। अब कोई बंधन नहीं है, फिर भी भीतर एक शोर है। मुझे लगता है जैसे कुछ छूट गया हो, पर समझ नहीं आता क्या। गुरु, जो दिखता है उसे छोड़ना आसान है, पर जो नहीं दिखता वही सबसे गहरा बंधन है। तुमने राजमहल छोड़ दिया, पर क्या मन का महल भी छोड़ दिया? राजा थोड़ा चकित, गुरुदेव, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तो भिक्षा मांगकर जीवित हूं। गुरु शांत स्वर में, मन कभी भिक्षुक नहीं होता वत्स, वो हर स्थिति में स्वामी बनना चाहता है। राज्य में था तो कहता था मैं राजा हूं, अब त्याग में है तो कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वो अपनी महत्ता को किसी न किसी रूप में बनाए रखता है। राजा धीरे से, तो क्या यह भी अहंकार है? क्या त्याग में भी गर्व छिपा हो सकता है? गुरु, अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वो रूप बदलता रहता है। कभी स्वर्ण सिंहासन बन जाता है तो कभी तपस्वी की कमंडल। वो मुकुट भी पहन सकता है और भस्म भी ओढ़ सकता है। राजा, पर यानी मैं त्याग भी ना करूं तो क्या मैं मुक्त हो सकता हूं? गुरु, मुक्ति त्याग में नहीं, त्याग के भाव में है। त्याग का अर्थ है जो है उसे छोड़ देना नहीं, बल्कि यह जानना कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। थोड़ी देर मौन रहा। नदी की धारा में जैसे कोई लय थी जो दोनों के बीच मौन को शब्द दे रही थी। गुरु गंभीर होकर, वत्स सुनो, राज्य छोड़ना सरल है, पर राज्य छोड़ने का अहंकार छोड़ना कठिन। यह वाक्य हवा में गूंजा नहीं, बल्कि राजा के भीतर उतर गया, मानो किसी ने उसकी आत्मा में एक दीप जला दिया हो। राजा आंखें झुकाकर, गुरुदेव, तो क्या मेरा त्याग भी व्यर्थ था? गुरु, त्याग व्यर्थ नहीं होता, पर अपूर्ण रह जाता है जब तक त्याग करने वाला जीवित है। त्याग तब पूर्ण होता है जब त्याग करने वाला मिट जाता है। जब कोई भीतर कहे ही नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा, जब छोड़ना भी अपने आप घट जाए, वही शुद्धता है, वही मौन है। राजा भाव विभोर होकर, गुरुदेव, पर मैं तो यही सोचता रहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्या यह भी एक बंधन था? हां वत्स, यह सबसे सूक्ष्म बंधन है। मन को पकड़ने की आदत होती है, वो त्याग को भी पकड़ लेता है। वो कहता है, देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परंतु जब कोई सचमुच छोड़ देता है तब उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। राजा नदी की ओर देखते हुए, गुरुदेव, यह नदी बह रही है, वो भी तो सब छोड़ती जाती है, पर उसे इस बात का गर्व नहीं। ठीक कहा तुमने, नदी त्याग नहीं करती, वो बस बहती है। त्याग का भाव वहीं उत्पन्न होता है जहां रुकावट हो। जहां प्रवाह है वहां त्याग नहीं, सहजता है। तुम भी उस नदी की तरह बनो जो बहती है, देती है,
पर कहती नहीं कि वो दे रही है। राजा, तो त्याग की चेष्टा करना भी गलत है? नहीं, गलत नहीं, पर चेष्टा तब तक है जब तक चेष्टा करने वाला है। जब भीतर साक्षी जाग जाता है तब करने की कोई चेष्टा नहीं रहती। जीवन स्वयं हो जाता है, तब कर्म भी होते हैं पर कर्ता नहीं होता। राजा, थोड़ा मौन रहकर, गुरुदेव, मैंने राजपाट छोड़ा, प्रजा छोड़ी, वैभव छोड़ा, पर अब समझता हूं मुझे बस एक ही वस्तु छोड़नी थी, मैं। और वही सबसे कठिन है वत्स। मन हजारों रूपों में अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, कभी शक्ति के रूप में, कभी भक्ति के रूप में, पर जब तुम इसे पकड़ने की चेष्टा छोड़ देते हो तब वो स्वयं गिर जाता है। राजा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है मैंने जीवन भर केवल नाम बदले हैं। पहले मैं राजा था, अब त्यागी बन गया हूं, पर मैं वही है। यही तो साक्षात्कार है। जब यह देख लिया जाता है तब परिवर्तन घटता है बिना प्रयास के। तुम्हारा यह देखना ही ध्यान है। कुछ देर मौन छाया रहा। हवा में केवल नदी का संगीत था। राजा की दृष्टि अब शांत थी, जैसे भीतर कोई तूफान थम गया हो। राजा धीरे से, गुरुदेव, अब क्या मुझे फिर लौट जाना चाहिए? राज्य में, प्रजा में, अपने कर्म में? गुरु मुस्कुराते हुए, कहां जाओगे वत्स? जहां जाओगे तुम्हें साथ रहोगे। अब कोई बाहर नहीं है जहां जाना है। मुक्ति भीतर है। वो तब मिलती है जब जाने वाला भी नहीं रहता। राजा धीरे स्वर में, फिर जीवन का प्रयोजन क्या रह जाता है? गुरु, जीवन का प्रयोजन प्रयोजन से मुक्त होना है। जब तुम कुछ पाने के लिए नहीं जीते तब जीवन स्वयं तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। वो तब लीला बन जाता है, गंभीरता नहीं, सहजता। राजा मुस्कुराते हुए, तो क्या मैं अब राजा नहीं रहा? गुरु शांत हंसी के साथ, अब तुम सच्चे राजा हुए हो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई राज्य नहीं बचा, फिर भी तुम संपूर्ण के स्वामी हो। जिसका कुछ नहीं वही सबका होता है। राजा ने धीरे से नेत्र बंद किए। अब उसके भीतर ना कोई प्रश्न था, ना उत्तर, सिर्फ एक मौन प्रवाह था, नदी की तरह जो अपने स्रोत में लौट रही थी। गुरु ने उसकी ओर देखा और मन स्वर में कहा, अब तुम्हारे भीतर वो गिर चुका है जो तुम्हें ऊंचा दिखाता था। अब तुम हल्के हो गए हो, जैसे आकाश में उड़ती हवा। राजा ने नेत्र खोले। चेहरा अब स्थिर था, पर भीतर का मौन बोल रहा था। नदी बह रही थी, चांदनी झिलमिला रही थी, और उसके भीतर कोई दिया जल उठा था, बिना लौ के, बिना शब्द के।